करते हैं इस भोर के समय में हमें जिलाने के लिए, हमें एक और पल, एक और मौका देने के लिए कि हम आपके करीब आ सके, आपको और जान सके। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सिखा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर मौके के लिए कि हम दिन की शुरुआत आपके साथ कर सके। परमेश्वर, आज की पढ़ाई में आप मदद सहायता कीजिए। जैसे हम आज की पढ़ाई के साथ दानियल 9 का समाप्ति करने वाले, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आशीषित कीजिए। आप उन हर एक बातों को स्पष्ट कीजिए। आप हमारे साथ रहिए कि इन पढ़ाइयों को हम भूल ना जाए, पर इन्हें हम दोहराते रहें, लोगों को बताते रहें, ताकि वो इन बातों को जानते रहें और ये बातें हमारे दिलों में ताज़ी रहे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप जिस प्रकार से हमारे बीच में काम करें, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार हमें सिखाते जाइए, लगातार आप हमें दिखाते जाइए और हमारी तैयारी आपके आगमन के लिए करते चले जाइए। हम विशेषकर आपके लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप उनके साथ रहिए, आप उन्हें आत्मिक भोजन से तृप्त कीजिए, उनके भूख और प्यास को आपके लिए बढ़ाते रहिए और लगातार उसे तृप्त करते जाइए। हम प्रार्थना करते हैं आज की पढ़ाई के लिए आप हमारे इंटरनेट कनेक्शंस को मजबूत रखें और आप हमारे साथ रहें और आप ही खुद हमें पढ़ाए, आप ही खुद हमें सिखाए, आप ही खुद हमारी मदद सहायता करें। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सिखाने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम आपके द्वारा सिखाए जाते हैं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं इस नए भोर के लिए, इस मौके के लिए कि हम सभी एक साथ दोबारा से आ सके और एक साथ जो है हम वचनों की पढ़ाई के साथ जो है हम दिन की शुरुआत कर सके। तो परमेश्वर की महिमा हो कि हम जीवितों के संसार में हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उन लोगों से भले नहीं जो आज हमारे बीच में नहीं है। यदि हम जीवित हैं तो ये केवल केवल परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है। नहीं तो हम जानते हैं कि हम एक और दिन दिखाए जाने के बिल्कुल लायक तो नहीं थे। तो आइए हम परमेश्वर का पूरे दिल से, पूरे मन से धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस समय के लिए, और धन्यवाद करते हैं जो पढ़ाई परमेश्वर ने हम सब के लिए जो है नियुक्त की है। और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार बिल्कुल सेहत में है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है बिल्कुल स्वस्थ है और आप सब जो है अपने धार्मिक जीवन में जो है उन्नति करते जा रहे हैं। तो आइए हम कुछ बातों को दोहराएँगे और कुछ सवाल जो थे कल उठाए गए थे उनको चर्चा करते हुए जो है आज की पढ़ाई को हम आगे बढ़ाएँगे। तो हम कल के दिन एक विषय को देख रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और हम परख रहे थे कि किस प्रकार से जो है वो बातें जो है हमें समझने की ज़रूरत थी और हम समझ रहे थे जो प्रधान है, प्रधान के लोग कौन हैं, और हमने परखा कि वो जो प्रधान है वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। हम संदर्भ को भी उठाकर देख रहे थे और हम देख रहे थे, पहले वचन को हमने देखा, दूसरे वचन को देखा, और जब हम जिस वचन को परख रहे थे, उसको जब हमने उसके तुलनों में देखा तो एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो दानियल का 9 का 25, 26 और 27 का जो प्रधान है, हम देखते हैं कि वो एक ही प्रधान है, वो यीशु मसीह। क्योंकि यदि आप जाएँ अलग-अलग अनुवादक जो है, बाइबल छात्र जो है, यदि आप उनके पढ़ाइयों को देखें, तो वो कहते हैं कि ये जो प्रधान है, वो अ, तीतुस है और उसके लोग जो है, वो उसकी प्रजा है। फिर यदि आप कुछ और लोगों को देखें, वो कहते हैं कि जो प्रधान है, वो मसीही विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। फिर कहते हैं कि उसकी जो प्रजा है, वे वो दुष्ट लोग हैं जो उसके पीछे-पीछे चलते हैं। पर हम उसे परख रहे थे करीबी रूप से
कि ये प्रधान जो है जब हम सर्वनाम को देख रहे थे जिससे जो है उस प्रधान को संबोधित किया जा रहा था, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रधान कोई और नहीं बल्कि ये यीशु मसीह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात में कोई जो है सवाल नहीं है और आपको कोई संकोच नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा जब आप इन बातों को दूसरों के साथ साझा करेंगे। और यदि ये बातें आपको खुद को स्पष्ट ना हो तो आप दूसरों को जो है अच्छी तरीके से नहीं समझा पाएँगे, स्पष्टता से उनके सामने आप इन बातों को पेश नहीं कर पाएँगे। और हम फिर एक सवाल पूछ रहे थे कि यदि ये ऐसा है कि जो प्रधान है वो यीशु मसीह है और जो प्रजा है वो यीशु मसीह के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, तो फिर यहूदी लोगों ने कब जो है यरूशलेम को नष्ट किया? कब उन्होंने यरूशलेम को ढाया? फिर हम इस बात को भी परख रहे थे और इस बात को परखने के लिए हम पहले यरूशलेम के नष्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, फिर जो है हम दूसरे यरूशलेम के नष्ट के बारे में हमने चर्चा किया। और हमने देखा कि हर एक समय पहली बार जब यरूशलेम का नष्ट हुआ और दूसरी बार जब यरूशलेम का नष्ट हुआ, हमने देखा कि एक कारण जो है जो बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट होता है और ऊँचा खड़ा होता है, वो ये है कि हर एक समय जो है जब यरूशलेम का नाश हुआ, कारण थे परमेश्वर के लोगों का विरुद्ध परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर के बेवफ़ाई परमेश्वर की ओर बेवफ़ाई के कारण से हम देखते हैं कि यरूशलेम पर दोनों बार नाश आया और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है क्योंकि यदि आप परमेश्वर के लोगों का इतिहास देखें, यहूदी लोगों का इतिहास देखें, आप देखते हैं कि जब भी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, जब भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में गए, हम देखते हैं कि उनके ऊपर न्याय आया, उनके ऊपर जो है दूसरे राज्यों ने जो है चढ़ाई किया। जो एक समय जो है आंटी पुष्पलीना जी ने एक सवाल पूछा था कि जब यहूदी लोग कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है? और यदि आप देखें जब परमेश्वर के लोगों का इतिहास शुरू हुआ, तो वो शुरुआती जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब से हुआ, जिसका नाम बाद में जो है परमेश्वर ने जो है इस्राएल में जो है बदल दिया। और हम देखते हैं कि शुरुआती में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इन्हें चुना और जब याकूब के जब 12 संतान हुए, हम देखते हैं कि वो 12 गोत्र जो है, वो जो है पूरे तरीके से जो इस्राएल कौम को जो है वो बनाती है। और आप देखेंगे कि कुछ पल के बाद जो सुलेमान राजा है, किंग सोलोमन है, जब उसकी मृत्यु हुई, तो ये जो ये जो 12 गोत्र थे जो कि बिल्कुल एक साथ थे। हम देखते हैं कि आप राजाओं को यदि आप देखें, पहला राजा सौल था, फिर उसके बाद दाऊद राजा था, फिर सुलेमान राजा था। और जब तक ये 3 राजाएँ थे, जो ये राज्य थे जो, वो बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए थे। ये बिल्कुल एक साथ थे, एक राजा के नीचे जो है ये सभी राज्य थे। पर हम देखते हैं जब सुलेमान राजा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है ये 12 जो गोत्र है जो कि एक साथ थे, वो बिखर जाते हैं 2 भाग में। पहला भाग जो है उत्तरी राज्य बन जाता है और दूसरा राज्य जो है दक्षिण राज्य बन जाता है। ये 2 भाग में बँट जाते हैं और उत्तरी राज्य में यदि आप देखें तो 12 गोत्र है और जो दक्षिण राज्य है आप उसपे देखेंगे कि उसमें आप देखेंगे 2 राज्य है, एक यहूदा है और एक बेंजामिन। ये 2 राज्य को जो है आप स्पष्ट रूप से आप देखते हैं। तो अब फिर आप यदि दे दक्षिण में पहला उत्तर फिर दक्षिण और यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाद में जब 722 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि जो उत्तरी राज्य था, उसके ऊपर जो है असीरिया के लोग चढ़ाई करते हैं, जिसके बाद जो है उत्तरी जो राज्य है, उसके लोगों को अलग-अलग जगहों पर असीरिया में जो है उन्हें अलग-अलग जगहों पर रख दिया जाता है। जिसके बाद जो है उन्होंने जो है वो उनका एक तरफ से कहेंगे कि वो खो से गए थे।
वो एक तरफ से कहेंगे बिल्कुल बिखरा दिया गया था उन्हें। तो एक तरफ से आप कहेंगे कि ये जो 10 गोत्र थे, एक तरफ से खो से गए थे। पर हम देखते हैं जो ये दक्षिण में जो राज्य था, यहूदा और बेंजामिन के जो गोत्र थे, ये जो एक एक गोत्र था, ये जो राज्य थे, ये हमेशा परमेश्वर के साथ वफ़ादारी में बने रहे। और हम देखते हैं कि आते वक़्त समय में आप देखेंगे कि ये गोत्र के ही द्वारा जो है ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह भी आते हैं, जन्म होता है और आप देखेंगे कि इन्हीं इन्हीं ये जो लोग हैं जो कि वो दक्षिण दक्षिण राज्य के भाग थे, उन्हें जो है यहूदी लोग जो बाकी भी थे पर हम देखते हैं बाकी तो क्योंकि असीरिया के लोगों ने उनके ऊपर चढ़ाई किया तो उनका जो नामो-निशान एक तरफ से जो है वो मिट-सा गया। पर हम देखते हैं कि ये जो दक्षिण राज्य के जो परमेश्वर के लोग थे, उनको जो है उनके द्वारा जो है ये यहूदी लोगों का जो वो वंशावली जो है वंश जो है वो बढ़ता जाता है। फिर आप देखेंगे कि फिर जो है यहूदा का जो आप देखेंगे जो राष्ट्र जो कैपिटल है आप कहेंगे, वो जो है आप यरूशलेम हो जाता है, जहाँ पर आप जो है दूसरा मंदिर को बनाया हुआ देखते हैं। और यदि आप देखें तो ये जो है आप कुछ छोटी बातों में जो है कुछ इतिहास को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और यदि आप देखें तो अगर इतिहास को देखें जैसे आपने साल को पूछा था कि किस प्रकार से जो है, किस समय में जो है यरूशलेम का नाश हुआ और यदि आप देखें इतिहास पे जाकर तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यरूशलेम जो है, उसको जो है यरूशलेम मंदिर जो है, उसको 2 बार नष्ट किया गया था। और यदि आप देखें तो जो पहली बार जब मंदिर को ढाया गया, उसका नष्ट हुआ गया, तो उसमें जो है 3 बार 3 भाग में उस चीज़ को हुआ। पहली बार जो है 605 ईसा पूर्व में। 605 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि सबसे पहली बार जो है बाबुल जो है यरूशलेम पर चढ़ाई करता है। और ये वो दौर है, ये 605 ईसा पूर्व में है और ये वो दौर है जब दानियल और उसके 3 मित्रों को जो है बाबुल में कैदी बनाकर लाया जाता है। आपको विश्वास करता हूँ ये बात आपको याद है। आप देखते हैं कि दानियल 1 में 1 से 6 यदि आप पढ़े तो आप देखते हैं कि दानियल और उसके 3 मित्रों को जो है कैदी बनाकर जो है बाबुल के राज्य में लाया जा रहा है। ये जो है पहली चढ़ाई जब यरूशलेम के ऊपर जो है राजा नबूकदनेस्सर ने किया। और इस चढ़ाई के बाद आप देखते हैं कि जो राजा आप कहेंगे एक प्रकार से जो यरूशलेम जो है अब एक राज्य की तरह कार्य नहीं कर रहा था पर इसको जो है वाक़ई में अब चलाने वाले जो है बाबुल के लोग थे। इसको अब जो है नबूकदनेस्सर जो है चला रहा था। हाँ, भले नाम के लिए जो है जेहोकिम वहाँ का राजा बनाया गया, पर वो वाक़ई में राजा नहीं था। चलाने वाले जो थे, बाबुल के ही चालक थे, कहें ये नबूकदनेस्सर ही था। पर आप देखेंगे कि 557 ईसा पूर्व में ये दूसरी बार जो है, जो राजा नबूकदनेस्सर जो है दूसरी बार जो है यरूशलेम पर फिर चढ़ाई करता है। कारण क्या है? जो राजा जेहोकिम जो है ब नबूकदनेस्सर के विरुद्ध में उठता है जिसके कारण जो है हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर दोबारा से जाकर यरूशलेम पर चढ़ाई करता है और हम देखते हैं कि इस दौरान जो है जेहोकिम की मृत्यु हो जाती है और उसके जगह पर आप देखेंगे कि जेहोचिन को जो है राजा बना दिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि इसके कुछ पल बाद आप देखेंगे कि और बहुत चीज़ें होते हैं और आप देखेंगे कि इसके बाद जो है फिर दूसरे चढ़ाई के बाद तीसरी चढ़ाई होती है। कारण ये होता है कि राजा ज़िदकिय्याह जिसको जो है नबूकदनेस्सर राजा ठहराता है कुछ पल बाद क्योंकि जेहोचिन भी जो है कुछ उसके साथ जो है साथ नहीं देता है। तो आप देखेंगे कि ज़ेडेकिय्याह जब राजा बनता है, ये दूसरे बार जब चढ़ाई करता है नबूकदनेस्सर उसकी बात की बात है। फिर जब तीसरी बार चढ़ाई होता है, कारण ये होता है कि ये जो राजा था,
जिसको नबूकदनेस्सर राजा बनाता है, ज़ेडेकिय्याह हम देखते हैं कि वो भी जो है बाबुल के विरुद्ध में जाता है और ये तीसरा चढ़ाई होता है, ये जो है आखिरी चढ़ाई होता है जिसके द्वारा जो है पूरी तरीके से इस तीसरी चढ़ाई में आप देखेंगे कि बाबुल का जो है पूरी तरीके से जो है नाश किया जाता है और ये जो वर्ष था जिसमें पूरी तरीके से जो है यरूशलेम का नाश किया जाता है, वो 586 ईसा पूर्व में 586 ईसा पूर्व में जो है, जो यरूशलेम है वो पूरे तरीके से जो है उसका जो है नबूकदनेस्सर जो है पूरी तरीके से उसको नाश कर देता है, उसका पूरी तरीके से खात्मा कर देता है। जो चीज़ों को जलाना था उन चीज़ों को जला देता है। तो आप देखेंगे कि यरूशलेम और वो मंदिर का पहली बार जब नाश हुआ पूरी तरीके से वो है 586 ईसा पूर्व जो कि 86 जो 586 ईसा पूर्व है, उसपे जो है आप देखते हैं कि पहला मंदिर को जो है उसका नष्ट किया गया था। इसके बाद जैसे हम परख रहे थे दूसरा मंदिर को जो है जब इसके बाद हम देखते हैं कि जब फ़ारसी लोग जब हम देखते हैं कि ताकत आया, जब बाबुल राज्य के बाद जब फ़ारस का राजा आया, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हुक्मनामा जारी हुए और फिर हम देखते हैं कि जब य यहूदी लोग जब दोबारा से यरूशलेम गए, दोबारा से दीवारों को बनाए, दोबारा से मंदिर को बनाए, दोबारा से उसे बसाया गया, उसे बनाया गया। तो हम देखते हैं कि दोबारा से जो है अब यरूशलेम जो है अब एक राज्य के तौर से जो है वो कार्य करने लगा। वो एक राज्य के तौर से वो स्थापित हुआ। फिर हम देखते हैं कि जब आप आगे जाएँगे तो आप देखेंगे कि 70 ईस्वी में फिर 70 ईस्वी में जो है हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी की पढ़ाई कर रहे थे कि 70 ईस्वी में जो है हम देखते हैं कि दोबारा से जो दूसरा मंदिर था आप देखेंगे कि दूसरा मंदिर का जो है खात्मा जो होता है 70 ईस्वी में होता है और यदि आप पूछे कि कितने समय बीत गए हैं पहले पहले मंदिर को जब नष्ट किया गया, उससे जो है दूसरे बार जब मंदिर को नष्ट किया गया, कितने समय बीते और इसके लिए आपको जो है सरल सा गणित करना होगा और ये गणित बड़ा सरल है। यदि आप देखेंगे 500 86 यदि 586 ईसा पूर्व से आप अगर 1 ईस्वी अगर आप आए तो वो 586 बनते हैं। यदि 586 से जैसे हमने पहले ज़िक्र किया था कि जब आप ईसा पूर्व में सालों को गिनते हैं तो संख्या जो है बढ़ती है। अगर इस साल जो है 2024 है, ईसा पूर्व में अगर इस साल जो है 2024 है, तो आने वाला साल 2023 होगा। आने वाला साल जो है ईसा पूर्व में 2025 नहीं होगा। तो ये चीज़ को गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप 586 ईसा पूर्व से यदि आप और आगे आते जाएँ, तो आप पहुँचते हैं जो कि अ, अगर आप पूरे 586 अगर पूरे खत्म होंगे, तो आप जो है 1 ईस्वी में आते हैं। इसका मतलब क्या है 586 साल बीत गए और यदि 1 ईस्वी से 70 ईस्वी तक यदि आप जाएँ, तो कितने साल बनते हैं? 70 बनते हैं। दोबारा से यदि 586 ईसा पूर्व से यदि 1 ईस्वी तक आए, तो पूरे 586 साल बीत जाते हैं। और यदि आप 1 ईस्वी से 70 ईस्वी आए, तो पूरे 70 साल होते हैं और यदि आप इनको अम, जोड़े ये 586 और 70 ईस्वी को जो 586 साल है और फिर 70 साल जो है इन दोनों को यदि आप जोड़े, तो आपके बनते हैं 600 55 56 साल 656 साल आपके बनते हैं कि इतना लंबा दौर रहा पहला मंदिर का नष्ट के बाद जो है दूसरा मंदिर जब नष्ट हुआ तो ये लंबा साल रहा 600 कहेंगे एक तरफ 650 साल से अधिक साल का जो है फासला रहा ये दोनों के मंदिरों के नष्ट होने के समय में। तो हम ये देखते हैं कि जो ये अगर कुछ साल की कितने साल जो लगे यदि आप पूछे तो ये 650 साल का
एक फासला रहा पहला मंदिर और दूसरा मंदिर को ढाए जाने में। और उम्मीद करता हूँ ये जो है कुछ सवालों को जो है उनके जवाब जो है आपको इनके साथ मिले। आइए आज जो है कुछ और बातों को परखेंगे और जिनके साथ जो है परमेश्वर की दया से एक्सक्यूज मी दानियल सर, 9। जी। आप पहला मंदिर 70 एडी में उसको डिस्ट्रॉय किया गया, और दूसरा मंदिर पहला जब डिस्ट पहला मंदिर सर 586, 586। 586 एडी। जी। ईसवी, ईसा और पूर्व सर, ईसा पूर्व बीसी। अच्छा, बीसी। 586 बीसी, ईसा और पूर्व। दूसरी बात दूसरी बात 70 ईस्वी में। 70 से। ओके, थैंक यू सर। जी। जी। जी, तो आइए हम चले दानियल उसका 9 उसका 27, दानियल 9 का 27। और इसमें जो है एक भाग जो है जिसको हमने नहीं परखा है, उस बात को परखते हुए जो है आज जो है दानियल 9 की पढ़ाई की समाप्ति करेंगे। और जो कल से परमेश्वर ने चाहा तो हम जो है दानियल 11 में जाएँगे, क्योंकि 10 जो है केवल उस पे कुछ दर्शन की ज़िक्र की जा रही है। और हमारा जो केंद्र है, जो है भविष्यवाणी जो है हमारा मेन केंद्र है, तो हम जो है केवल जो है दानियल 11 और 12 को लेंगे। और जो बाकी अध्याय है, कुछ अध्याय को हमने दानियल में नहीं देखा है, जहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं। यदि परमेश्वर ने चाहा तो आने के समय में उन बातों को हम परखेंगे। आइए फिर दानियल 9 का 27 को हम पढ़ेंगे। आइए और इससे पहले एक हम छोटी सी प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आज की पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें सिखाइए, आप हमें बताइए, आप स्पष्ट कीजिए, आप हमसे बातचीत कीजिए। और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सिखाने वाले हैं। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए हम दानियल 9 उसका 27 को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ते के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से ठानी हुई बात से के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है आखिरी भाग यदि देखें दानियल 9 का 27, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो आज के पढ़ाई के लिए हम इस बात को जो है हम परखने वाले हैं। और दोबारा से जो है ये अध्याय के साथ भी और इस आयत के साथ भी आप देखेंगे कि जो प्रधान है वो ही जो है वो केंद्र है। और आप देखेंगे कि हम जैसे रिश्तों को देख रहे थे, जैसे 25, 26 और 27 के जो अध्याय जो वचन है उसके रिश्तों को हम परख रहे थे कि कारण ये उजाड़ आ रहा है, कारण ये है कि जो प्रधान है उसको ठुकराया गया, वो काटा गया। और अगर हम 25 को पढ़े आप देखेंगे कि पहले प्रधान का ज़िक्र आता है, फिर यदि आप नीचे देखें आप देखते हैं कि जो उजाड़ की बात की ज़िक्र का की जा रही है। 26 में आएँगे आप प्रधान का ज़िक्र होते हुए देखेंगे, और जब आखिरी में 26 का देखेंगे, आप देखेंगे कि उजाड़ की ज़िक्र की जा रही है। अब 27 में भी देखेंगे इस प्रधान का ज़िक्र किया जा रहा है। फिर जब आप 27 के आखिरी ओर आ रहे हैं, आप उजाड़ का ज़िक्र आप सुनते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कारण ये है कि ये दशा जो है यहूदियों पर आ रहा है, जो प्रधान परमेश्वर है के चुने हुए लोगों पर आ रहा है। कारण ये है कि प्रधान जो है यीशु मसीह को जो है ठुकराया जा रहा है।
और हम जैसे इतिहास को देख रहे थे, पहला यरूशलेम का जब नष्ट हुआ और जो दूसरा यरूशलेम का नष्ट हुआ, हम देखते हैं कि कारण ये था कि उन्होंने जो है परमेश्वर को ठुकराया। और इसी कारण से जो है हम देखते हैं कि यहूदी लोगों के ऊपर जो है ये नष्ट का दौर जो है हम देखते हैं कि आ पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा दूसरा चीज़ जो हुआ, हम देखते हैं यीशु मसीह को ठुकराने के बाद वो था कि यरूशलेम का जो है नष्ट हुआ। और हम देखेंगे कि ये जो अगर आप इस्राएलियों के इतिहास को देखेंगे, इस्राएलियों के यदि आप इतिहास को देखेंगे कि जब तक वो परमेश्वर के साथ वफ़ादारी के साथ बने रहे, परमेश्वर का जो सुरक्षा था उनके ऊपर बना रहा। पर जब वो परमेश्वर के साथ बेवफ़ाई में रहे, जब उन्होंने जो है अन्य जाति के देवी-देवताओं को चुना, जब वो परमेश्वर से जब मुँह मोड़ा, तो उन्होंने जो है परमेश्वर की सुरक्षा को भी ठुकरा दिया, जिसके कारण हम देखते हैं कि उनके ऊपर जो है अन्य जाति के द्वारा जो है उनके ऊपर चढ़ाई की गई। और हम देखेंगे कि पहले यरूशलेम के नष्ट के समय भी आप देखेंगे कि यहूदी लोगों के पापों के कारण ही हम देखते हैं कि उनके ऊपर जो है नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा चढ़ाई की गई। और आप देखेंगे दूसरे यरूशलेम के नष्ट के वक़्त भी आप देखेंगे कि कारण ये था कि उनके ऊपर चढ़ाई हुई क्योंकि उन्होंने जो है मसीहा को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि इसका खून जो है हमारे ऊपर रहे। जब यीशु मसीह को जो है उस समय उसको परखा जा रहा था, उसकी जो है उसे पिलातूस के सामने रखा जा रहा था, जब वो लोग चिल्ला रहे थे कि उसे सूली पर चढ़ाया जाए। वो कहने लगे कि इसका खून हमारे ऊपर है। और हम देखते हैं कि जब स्तेफानॉस का पथराव हुआ तो य यहूदी लोग जो है उनका जो एक समय का कहेंगे कि सामाजिक तौर से जो है उनका जो है दया का दरवाज़ा बंद हो गया। व्यक्तिगत रूप से हाँ, वो भी आज भी परमेश्वर उन्हें पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक राज्य के तौर से जो है उनके लिए जो है दया का दरवाज़ा जो है अब जो है वो एक चुने हुए लोगों के समान अब नहीं है, पर अब देखते हैं कि जो सुसमाचार जो है पूरे लोगों के साथ, हर एक लोगों के पास हम देखते हैं कि आज पहुँच गया। फिर यहाँ जो है कुछ बातों को हम परखना चाहेंगे, जैसे आप यहाँ देखते हैं घृणित वस्तुएँ, जो है यदि आप देखें 9 का 27 कहता है घृणित वस्तुएँ। और आपको याद होगा यदि आप दानियल में पढ़ रहे हैं 9 का 27 आप देखते हैं कि घृणित वस्तुओं का ज़िक्र किया जा रहा है। कहता है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएँ जो उजाड़ लाती हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब आप मत्ती में जाएँ, मत्ती उसका 24 का 15 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो तो यहाँ इस प्रकार लिखता है जो पढ़े वह समझे। तो आप देखेंगे कि मत्ती में ये जो है मत्ती 24 जो है आप देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अंत के समय की ज़िक्र करते हुए जो है मत्ती 24 में ज़िक्र करते हैं। और आप देखेंगे कि मत्ती 24 में यीशु मसीह जो है उस घृणित वस्तु जो उजाड़ लाती है उसका जो है ज़िक्र करते हैं और ज़िक्र करते हुए बताते हैं कि इसका ज़िक्र जो है दानियल नबी के द्वारा किया गया था। और इसके साथ-साथ जब आप लूका 21 जो है वो भी उन अंत के समय के घटनाओं के बारे में ज़िक्र करता है और यहाँ इस प्रकार लिखता है लूका 21 का 20 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तो अब यदि आप मत्ती 24 का 15 वो कहता है कि जब आप घृणित वस्तु को आप देखें, तो आप समझ लीजिए कि उजाड़ जो है बहुत निकट है। फिर लूका 21 का 20 हमें बताता है कि जब आप जो है यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो समझ लो कि उजाड़ बहुत
निकट है। और हम देखते हैं कि ये मत्ती और लूका जो है एक ही बात की ज़िक्र कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि लूका हमारे सामने स्पष्ट रूप से बताता है कि जब यरूशलेम को घिरा हुआ देखे तो आप समझ लेना कि क्या है, उजाड़ बहुत निकट है। और यदि आप देखें और यदि आप इतिहास को परख कर देखें, तो आप देखेंगे कि जब यरूशलेम को जब जो जो रोमी जो सेनाएँ थी, जब उन्होंने जो है रोमी के जो सेनाएँ थे, जब उन्होंने जो है यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया था, तो जब उन्होंने घेरा था तो कुछ जो चीज़ें थे जो कि घृणित कहलाई जाती है, जो उनका जो सूर्य देवता था, उनके झंडों को लाया गया और ऐसे-ऐसे चीज़ों को जो है उनको लाया गया। और वो जो था, क्योंकि आप जानते हैं यरूशलेम एक पवित्र जगह है, एक पवित्र कहेंगे एक एक चुना हुआ जगह है, और जब ये सब चीज़ें आए तो वो एक तरफ से वो एक घृणित जो चीज़ जो है यरूशलेम के लिए लाई गई। और यदि आप एक किताब को देखें जो कि जोसिफस के द्वारा लिखा गया एक इतिहासकार है, वो बताते हैं कि वे लोग जो है झंडों के साथ आए, जो झंडे जो है उस बाज के एक बाज का झंडा है और उसके इर्द-गिर्द और भी झंडे हैं। और हर एक जो अलग-अलग जो उनके भाग थे सेनाओं के, आप देखेंगे हर एक भाग में जो है आप देखेंगे कि ये जो बाज है उसका जो झंडा है वो लेकर चला करते थे। क्योंकि बाज जो है एक तरफ से वो एक विशाल और कहेंगे कि वो उनके ताकत को दर्शाता था, और उनका मानना था, रोमी लोगों का मानना था कि ये निश्चय करता था यदि बाज है मतलब इसका बात है कि ये ज़रूर जीत कर आएँगे। तो आप देखेंगे कि यदि आप देखें इस तस्वीर को, और मैं आपके सामने वो तस्वीर को रखना चाहूँगा, क्यों ये जो है यरूशलेम के लिए जो है घृणित रहा। यदि आप इस तस्वीर को देखें तो आप इस चीज़ को थोड़ा आप जो है बेहतरी से समझ पाएँगे। यदि आप देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का जो है ये तस्वीर के द्वारा जो है रखने की कोशिश की गई है कि कुछ इस प्रकार का जो था एक कहेंगे एक झंडा था, उसपे जो है कुछ इस प्रकार का जो आकार जो आप देख सकते हैं या झंडों पर देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार से जो है ये चीज़ें जो है आपको नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ झंडों पर यदि आप देखें, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ऐसे जो है एक बहुत बड़ा पंछी बना हुआ है, और आप देखेंगे कि अक्सर जब भी जो रोमी लोग थे, जब कहीं चढ़ाई करने जाते थे, तो इन चिन्हों के साथ जाया करते थे। और आप देखेंगे कि वो इन चिन्हों के द्वारा इसके साथ-साथ जो है अपने सम्राट थे, उनके जो राजा थे, उनका जो है चित्रों को जो है लेके वो लोग आगे जाया करते थे, जो कि एक तरफ से कहेंगे कि कुछ तस्वीरों का या मूर्ति पूजा का एक जो है प्रमाण या सबूत आप कह सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये जो छाप है, आप देखेंगे कि जब रोमी लोग जब यरूशलेम को के चारों ओर वो लोग उसको कब्ज़ा में रखे थे, आप देखेंगे कि ऐसे चिन्हों के साथ जो है वो बिल्कुल जो है आप देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहे थे, जो कि एक घृणित चीज़ जो है एक पवित्र जगह के लिए जो है ये घृणित चीज़ ठहराई जाती है। और आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, तस्वीर के द्वारा इसे पेश करने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से अलग-अलग जो है संख्याओं में अलग-अलग जो है बटालियंस है, नंबर है, और वो जो है यरूशलेम नगर को वो लोग घेर रहे हैं। और आप देखेंगे कि उनके यहाँ जो कुछ झंडे हैं, जिनका कुछ मतलब है, और कुछ झंडों में जो है आप देखेंगे कि मित्रास जो है उनको सूर्य देवता है जो उसकी आप देखेंगे कि बढ़ाई की जा रही है, उसे ऊँचा उठाया जा रहा है। तो आप जो है ये चीज़ें जो है इन्हें घृणित जो है यरूशलेम जो है जो कि पवित्र जगह है, उसके लिए ये चीज़ें जो है बिल्कुल एक घृणित चीज़ों की तरह दर्शाया गया है। फिर आप यदि देखें किताब
महान महान संघर्ष यदि आप उस किताब में देखें, सिस्टर व्हाइट इस प्रकार से लिखती है कि जब ये घृणित जो चीजें हैं, ये जो झंडे हैं, जो कि रोमी लोगों ने जब लाया, कहती है कि जो पवित्र जगह था, यरूशलेम को संबोधित करते हुए, पवित्र जगह जो था, वो अब जो है एक घृणित हो गया। वो जो है उन पाप की चीजों से जो है अशुद्ध, एक तरफ से आप कह सकते हैं, वो जो है उन चीजों के द्वारा अशुद्ध हो गया। और ये जो है परमेश्वर के लोगों के लिए जो एक चिन्ह बना, जिसे जो है वो देखकर क्या करे, भागे। और यदि आप देखें तो यरूशलेम को जो है 2 बार जो है चारों तरफ से घेरा गया। पहली बार आप देखते हैं कि जो जो सम्राट था सेस्टस, वो अपने सेनाओं के साथ आया, पर किसी कारण से जो है वो दोबारा जो है चला जाता है। और इस बात की जिक्र जो है इतिहासकार जोसिफस भी करता है, और सिस्टर एलन वाइट जो है, दोनों उसी बात को कहते हुए कहते हैं कि सिस्टर्स जो है बिना कोई कारण के वो जो है दोबारा से जो है लौट जाता है, दोबारा से जो है वो चला जाता है। और जिसके बाद जो है हम देखते हैं कि तीतुस राजा आता है अपनी सेनाओं के साथ, जो कि दोबारा से वो भी रोम की ही है, और फिर जो है यरूशलेम के ऊपर वो चढ़ाई करता है। और जब तीतुस राजा दूसरी बार आता है, उस समय में जो है कुछ कुछ समय का फासला था। कुछ समय का फासला था, और इस दौर में जब सिस्टस जो राजा है उसके जब सेनाएँ जब दोबारा से चली गई अचानक से बिना कोई कारण के, तो परमेश्वर के लोगों ने देखा कि ये तो वही चिन्ह है जिसका जो है यीशु मसीह ने ज़िक्र किया था। ये वही चिन्ह है, वो जो उजाड़ लाने वाली है, ये वो घृणित वस्तु है जिसका जो है दानिय्येल ज़िक्र करता है, ये वो बात है। तो वे जो है इस समय में जो है जितने भी जो यीशु मसीह के बातों को जिन्होंने ध्यान दिया था, जो परमेश्वर के लोग थे, ईसाई लोग थे, आप देखेंगे कि वो जो है यरूशलेम छोड़कर जो है वो चले जाते हैं। वो जिन जगहों पर थे वहाँ से छोड़कर पहाड़ों पर चले जाते हैं, और बताया जाता है इतिहास में कि एक भी ईसाई जो है उस 70 ईस्वी के चढ़ाई में, जब यरूशलेम में चढ़ाई की गई, एक भी ईसाई जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई। एक भी ईसाई की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जब उन्होंने उस घृणित वस्तु को देखा, तो उन्होंने समझ लिया कि जो यरूशलेम का उजाड़ अब बिल्कुल निकट है, बिल्कुल करीब है कि यरूशलेम का जो है नष्ट किया जाएगा। आइए लूका का 20 को दोबारा पढ़ेंगे, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखता है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। उसका उजड़ जाना निकट है। और जब ईसाई लोगों ने देखा कि यरूशलेम चारों ओर से घिरा हुआ है, और जब अचानक से, जब सिस्टर्स राजा जो है अचानक से जब वो लौटा, वो जो उस पूरे तरफ से जब घिरा हुआ था, उस चीज को जो है अचानक से उन्होंने आदेश दिया, और सब सेनाएं जब दोबारा से लौटी, तो ईसाई लोगों ने देखा कि हाँ, यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बात कही थी, और ये बात की जो है दानिय्येल में भी ज़िक्र की गई, और लोग जो है आप देखते हैं कि वो जो है उस पल जो थे जहाँ से थे वो भाग जाते हैं, और उनका जीवन बच जाता है। और जो लोग भी जो है यरूशलेम में थे, आप देखेंगे कि उसके नष्ट के साथ हम देखते हैं कि उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये जो घृणित वस्तु जो है, यदि आप देख रहे हैं घृणित वस्तु जो उजाड़ लाती है, आप देखेंगे कि सेनाओं का जो उपासक करने का तरीका था, जो राजाओं का उपासना करना था, ऐसे मूर्तियों का उपासना करना था, ये जो था यरूशलेम के लिए जो कि पवित्र ज़मीन था, उसके लिए ये घृणित चीज़ें थी। उदाहरण के लिए इस चीज़ को और बेहतरी से समझने के लिए कल्पना कीजिए कि हमारा एक स्कूल कैंपस है। हमारा जो है चर्च कैंपस है, जहाँ हमारा चर्च है, स्कूल भी है, चलिए कहिए कॉलेज भी है, और चारों ओर जो है दीवारें हैं। स्कूल है, उसमें स्कूल है, कॉलेज भी है, हमारा चर्च है। आप कहिए कि वो एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल है, और जो है बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ दीवार बनी हुई। अब ये जो है एक पवित्र ज़मीन है, और उम्मीद करता हूँ इस बात से आप स्पष्ट करेंगे कि सभी जितने भी हमारे स्कूल्स हैं,
चर्च स्कूल्स है, ये सब पवित्र ज़मीन है, ये परमेश्वर का जगह है जहाँ परमेश्वर वास करते हैं। और यदि भले जो है जो लोग जो है ये कहेंगे एक स्कूल कैंपस को कब्ज़ा करने आ रहे हैं, उन्होंने जो है चारों तरफ जो है अपने सेनाओं के साथ घेरा लगा लिया है। और जब उन्होंने घेरा लगा लिया है, तो वे अपने मूर्ति सबको लेके आए हैं, कुछ झंडों को लेके आए हैं, जिनमें जो है उनके देवी-देवताओं को ऊँचा उठाया जा रहा है। वो हर एक चीज़ों को लाए हैं और वो जो है वहाँ पर अपने देवी-देवताओं का उपासना कर रहे हैं, जब तक जो है वो यरूशलेम को कहेंगे या जो कैंपस है उसे घेरे हुए। क्या वो पवित्र स्थान के लिए वो घृणित चीज़ नहीं होगा? वो घृणित चीज़ होगा। भले वो उस पवित्र स्थान क्योंकि आप देखेंगे यदि वो दीवारों के इर्द-गिर्द है मतलब वो पवित्र ज़मीन पर है। तो वो जो आप पवित्र चीज़ें जो लाई गई है दूसरों के द्वारा, वो पवित्र जगह को क्या कर देता है? घृणित बना देता है। वो उस पवित्र ज़मीन के लिए वो जो है दुष्ट की चीज़ें हैं, वो घृणित चीज़ें हैं। और हम देखते हैं कि जब जब रोमी सेनाएँ आई, तो उन्होंने जो है, उनके जो उपासक तरीके जो है, मूर्ति पूजा की चीज़ें जो हैं, उन्होंने सब चीज़ों को जो है, वो अपने साथ लेके आ गए। क्योंकि वो विश्वास करते थे कि यदि हम युद्ध में गए, अपने बिना देवी-देवताओं के गए जो चीज़ों को हम बड़ा बढ़ाई देते हैं उनको मानते हैं, यदि उनके बिना गए तो हम क्या हो जाएँगे? हार जाएँगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर के लोग जब युद्ध में गए, तो हमेशा जो है वो वाचा का संदूक को लेकर गए, क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी ही उनकी जीत को कायम रखती थी। परमेश्वर ही उन्हें जीत दिया करते थे। ये बुतप्रस्त लोग भी इनका भी विश्वास ऐसा ही कुछ था। यदि हम अपने सम्राटों की तस्वीर या छाप को ना लेके जाएँ या हम अपने जो वो उकाब का जो है, उसका जो है छाप ना लेके जाएँ, जो तस्वीर दिखाया था। यदि हम मूर्तियों को ना लेके जाएँ, तो हम जो है इस युद्ध में नहीं जीत पाएँगे, इस युद्ध में नहीं खड़े हो पाएँगे। तो इसी कारण से जो है ये घृणित चीज़ों को, मूर्ति पूजा हो गई, उनकी उपासना, उनके सामने धूप जलाना, इन सब चीज़ों को जो है ये सेनाएँ जो है लेकर जाती थी। और जैसे हम पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो है मिथरास का धर्म जो है रोमियो के पास आया, आप देखते हैं कि ये जो मिथरास जो है, ये सूर्य देवता जो है वाक़ई में जो है ये सेनाओं का जो है देवता था। जो सेनाएँ हैं उनका ये ख़ास देवता था। और आप जानेंगे कि ये जो है भले उनके लिए धर्मी था रोमियो के लिए, पर ये परमेश्वर के लोगों के लिए ये घृणित वस्तु थी क्योंकि आप जानते हैं 10 आज्ञा में और यरूशलेम जो है परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर के आज्ञाओं को जो है बहुत ऊँचा मानते थे, जिसे हम भी मानते हैं और हम देखते हैं कि जब मूर्ति पूजा की चीज़ें आईं, तो वो जो है परमेश्वर की ज़मीन के लिए वो जो है घृणित थे। और हम जानते हैं कि यरूशलेम जो है जो है यहूदी लोगों के हाथों में सौंप दिया था क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको जो है, ये जो है आपका जगह यदि हम मत्ती 23 का 28 पढ़े, मत्ती 23 का 28 देखिए यहाँ किस प्रकार जो है वचन हमसे कहता है। मत्ती 23 का 28 यहाँ इस प्रकार कहता है कि इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर 38 23 का 38 माफ़ी चाहूँगा 23 का 38 यहाँ लिखता है कि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजड़ उजाड़ छोड़ा जाता है। आप देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा घर यरूशलेम जो है आपके हाथों में ही सौंप दिया जाता है। हम देखते हैं क्योंकि उन्होंने जो है यीशु मसीह को ठुकरा दिया था। अब जो है वहाँ से यीशु मसीह का जो है कहेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है अब यरूशलेम से जो है एक राज्य के तौर से जो है हट चुकी है। और आप यहाँ देखते हैं कि इससे पहले यदि आप पढ़ें यीशु मसीह मेरा मेरे लोग करके जो है संबोधित कर रहे थे, पर आप देखते हैं क्योंकि उन्होंने जो है
यीशु मसीह को ठुकरा दिया था। अब यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा घर। पर हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो है ये चीज़ें जो है यरूशलेम के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए ये घृणित चीज़ें थी, जिसके बाद आप देखते हैं कि उजाड़ जो है आप देखते हैं। और ये उजाड़ कब आया? 70 ईस्वी में, 70 ईस्वी में। और ये जो 70 ईस्वी का जो उजाड़ है, ये कब ठाना गया? ये 70 वर्ष के दौरान, ये जो 490 वर्ष थे, ये जो 70 सप्ताह भविष्यवाणी के सप्ताह थे, उस दौरान जो है ये उजाड़ निश्चय किया गया। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह को किस दौरान ठुकराया गया? उस 70 हफ्ता के दौरान जो है यीशु मसीह को ठुकराया गया और उसे काटा गया, सूली पर चढ़ाया गया, जिसके कारण आप देखते हैं कि यरूशलेम के ऊपर नाश आया। हाँ, भले नाश जो है 70 ईस्वी में आया, जो कि बहुत समय बाद, जो 70 सप्ताह बीतने के बहुत समय बाद जो है 70 ईस्वी आया, पर हम देखते हैं ये बात निश्चय कब हुआ? ये 70 वर्ष के भविष्यवाणी के साल में ही हुआ। नष्ट बहुत समय बाद हुआ, पर ये निश्चय ठाना कब गया? 70 वर्ष के भविष्यवाणी के दौरान जो है ये बात ठाना गया। और हम देखते हैं कि जब 70 ईस्वी में जब तीतुस राजा ने जो है यरूशलेम को जब चारों ओर से घेरा, हम देखते हैं कि यरूशलेम को जो है पूरे तरीके से जो है उसका नष्ट किया। और हम देखते हैं, पर जिन्होंने भी यीशु मसीह की बातों को ध्यान दिया, वे जो है वो बच गए। और एक भी ईसाई जो है उस 70 ईस्वी में जब दूसरी बार यरूशलेम का नष्ट हुआ, तो एक भी ईसाई जो है हम देखते हैं कि उनका नष्ट नहीं हुआ। और हम देखेंगे कि ये चीज़ें जो हैं आप देखते हैं कि 70 ईस्वी में हुई। आप देखते हैं कि जो है यहाँ पर यदि आप दानियल में देखें, तो ये बातें जो है आप देख रहे हैं कि पूरी हो रही है। हम देखेंगे कि 34 ईस्वी में हम देखते हैं कि स्टेफनुस का पथराव होता है, वो आखिरी नबी था जो परमेश्वर के द्वारा जो है अपने लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए भेजा गया। पर हम देखते हैं उन्होंने जो है परमेश्वर के आखिरी दास को भी जो है उन्होंने मार डाला, जैसे परमेश्वर को खुद उन्होंने मार डाला। और जिसके साथ जो है हम देखते हैं कि यरूशलेम जो है उस उनका जो धर्मतांत्र जो है उसका जो है अंत होता है, और इसके बाद जो है सुसमाचार जो है अन्य जातियों पर जाता है। पर हम देखते हैं कि कारण एक ही रहा जिसकी वजह से जो है यरूशलेम जो दूसरा मंदिर है उसका नष्ट हुआ। कारण परमेश्वर के लोगों का पाप, परमेश्वर के लोगों का पाप। और आप यदि पहले यरूशलेम का नष्ट के बारे में देखें, कारण परमेश्वर के लोगों का पाप। और अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रजा जो है, किस प्रकार से जो है नगर और यरूशलेम पर नष्ट ला रही है। किस प्रकार से जो है नगर और मंदिर पर जो है, जो प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं, वे किस प्रकार से जो है नष्ट ला रहे हैं। और हम देखते हैं कि जैसे दानियल 9 का जो 27 है उसे हम दोबारा देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। हमने जिक्र किया कि घृणित वस्तुएं किस प्रकार से हम देखते हैं कि जब रोमी सेनाओं ने जब घेरा और क्या किस कर रहे हो? प्रकार से उन्होंने घृणित वस्तुएं को लाए, तो वो घृणित वस्तुएं जब दिखाई देंगी, तो ये बात का निश्चय है कि ये उजाड़ बहुत नजदीक है। फिर निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। और हम देखते हैं कि जो बात ठानी गई, बात को निश्चय किया गया, उसका जब तक पूरी तरीके से वो वो नहीं डाला गया, जिस प्रकार से निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहा। और आप देखते हैं जो उजाड़ जो है, जो कि निश्चय किया गया, कैसे निश्चय किया गया? जब उन्होंने मसीहा को ठुकराया। और हम देखते हैं जब 70 ईस्वी में जो है हम देखते हैं कि यरूशलेम के ऊपर जो है
नाश आता है। और यदि हम पढ़ने लगे ये घृणित वस्तुएँ क्या है, तो वो जो है बहुत लंबी जो पढ़ाई है, हमें एक और पढ़ाई में ऐसा जाना होगा। तो कुछ सरल शब्दों में यदि हम कहें, तो ये जो घृणित वस्तुएँ जो थी और जैसे लूका से देखा, मत्ती से देखा, वो जो घृणित वस्तुएँ जो है, वो पल था जब ये रोमी लोगों ने जो है यरूशलेम को चारों ओर से घेरा था। और जब यरूशलेम को चारों ओर से घेरा था तो जो जो सेनाएँ थी, रोमी सेनाएँ थी, उन्होंने जो है अपने उपासना की चीज़ें, देवी-देवताओं को जो है उस दौरान में लाया और बताया जाता है कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो है तीतुस और उसकी सेनाएँ जो है पूरे तरीके से जो है यरूशलेम को घेरे हुए थे और जहाँ भी जो है सेनाएँ जाती थी, वो बिना देवी-देवताओं के नहीं जाते थे। और जब वे पवित्र भूमि में आए, तो हम देखते हैं कि जो रोमियों के लिए जो चीज़ें पवित्र थी, वो यरूशलेम और यरूशलेम के लोगों के लिए घृणित वस्तुएँ थी। और हम देखते हैं कि जिन्होंने भी इसे उस घृणित वस्तु जो उजाड़ लाती है के समान देखा, समझा, जिन्होंने पढ़ा और समझा, वे जो है इसे चिन्ह समझते हुए जो है, वे यरूशलेम से भाग गए और हम देखते हैं कि उनका जीवन जो है बच गया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शब्द ही उनका सुरक्षा का कारण बन गया। और अज़ीज़ों, जो यीशु मसीह कहता है और यदि हम उसे मानते हैं, तो वो हमारा जो है सुरक्षा का कारण बनता है। परमेश्वर यीशु मसीह कभी हमारा बुराई नहीं चाहते, परमेश्वर हमारा कभी ये नहीं चाहते कि हमारा बुरा हो, वो हमेशा हमारी भलाई को चाहते हैं। और हम देखते हैं कि हमेशा जो है परमेश्वर के लोगों के ऊपर दुःख या तकलीफ आया, कारण ये था कि वो परमेश्वर का सुरक्षा को उन्होंने ठुकराया, उन्होंने परमेश्वर को ठुकराया। और यदि आप अपने जीवन में देखेंगे, आप इस बात की गवाही देंगे कि जब भी आप परमेश्वर को ठुकराए हैं, जब भी आपने परमेश्वर के बातों को नकारा है, उन्हें इनकारा है, आप देखते हैं कि आपके जीवन में दिक्कत, परेशानी आई। और वो दिक्कत परेशानी परमेश्वर ने नहीं लाई, पर आपने खुद लाया क्योंकि आपने परमेश्वर को सुरक्षा को आपने ठुकरा दिया। अज़ीज़ों, इन बातों से हमारे पास बहुत गहरी बातें सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जो भी कहते हैं हमारे भलाई के लिए कहते हैं। हमें उनको कान लगाकर सुनने की ज़रूरत है और उन बातों को मानने की ज़रूरत है। अज़ीज़ों, ये कुछ बातें थी दानियेल 9 की और शायद कुछ बातें स्पष्ट हो, शायद कुछ बातें स्पष्ट ना हो। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर उन बातों को आपके सामने स्पष्ट करे और भी बहुत चीज़ें हैं, जो जो है आने वाले समय में हम फिर आकर दोहराएँगे, फिर आकर उनकी चर्चा करेंगे, ताकि जो बातें अभी स्पष्ट ना हो, वो आने वाले समय में स्पष्ट होती जाए। और यदि आपके सवाल हो, तो आप ज़रूर कीजिए, पर आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप कृपया करके परमेश्वर के बातों के अनुसार अपना जीवन को जीजिए, क्योंकि वो सही है, क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं केवल हमारे भलाई के लिए कहते हैं। आइए प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन को बचाया है, मदद सहायता किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ रहिए कि हम आपकी बातों को ध्यान लगाएँ, अपने कानों को लगाएँ और उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। धन्यवाद करते हैं कि आपने आज बहुत मेहनत की हमें पढ़ाने में, हमें समझाने में। प्रार्थना करते हैं कि जिन बातों पर मेरे पाप के कारण चूक आई है, दीवार आई है, उन्हें आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ढा दीजिए। उन बातों को अपने लोगों को समझाइए। धन्यवाद करते हैं जो आप कर रहे हैं और करने वाले हैं। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।